Hello and welcome to Lakshya Academy. So in today's class, we are just going to start with the previous year's questions for NVS PGT English, right? So let's get started with the very first question. That is, Dash was the god in Greek mythology known for music and poetry, right? Then who was the goddess of poetry known for music and poetry? The answer will be Apollo, right? Apollo is the god of Greek mythology known for music and poetry. And why? And why it is so? Because Artemis is the goddess of hunt vegetation, right? Goddess of hunt vegetations, right? And Neptune is the goddess of sea, god of sea, right? Neptune कौन है? तो Neptune is the god of sea, right? And Muses, who is Muses? Okay, तो Muses है goddess of, okay, goddesses of poetic inspiration, right? Goddess of poetic inspiration. Then the answer will be Apollo. Okay, the answer will be Apollo. Now coming to the second question, that is, Dash is an Indian poet and short story writer in English language who is also a former IPS officer and was awarded the Sahitya Academy Award in 1984. Okay, जब यहाँ बात आ जाती है IPS ऑफिसर की जो एक फॉर्मर IPS ऑफिसर थे, then the answer we are just going to take is KN Daruwala, right? KN Daruwala. Okay, because he was a former IPS officer and he was the one who won the Sahitya Academy Award in 1984, right? So the question is clear here, right? That's why the answer will be KN Daruwala, right? And they are just जब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें एक हिंट मिल गया कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर कौन थे दैट्स व्हाई एंड दे आर द अदर ऑप्शंस दे आर नॉट द आईपीएस ऑफिसर राइट दैट्स व्हाई द आंसर विल बी KN दारूवाला राइट दैट KN दारूवाला ओके नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन राइट Hamlet by Shakespeare is set in which of the following countries? Okay, हेमलेट जो है कहानी वो कौन सी कंट्रीज में सेट हुई राइट देन द वेरी फर्स्ट जो है हेमलेट का जब हम लोग को पता चलता है कि हेमलेट कहाँ सेट हुई है तो वो सेट होती है डेनमार्क में ओके पोलैंड में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है अल्बानिया तो बिल्कुल भी नहीं एंड ग्रीस तो बिल्कुल भी नहीं ओके तो ऑप्शन क्या बचता है the option is Denmark, right? This is a very easy question, right? It is the most easiest question, right? These types of question they just don't ask in net exam, right? It is NVS PGT. Then this answer I don't think कि ये अगर आप लोग PYQ बनाने बैठोगे तो I don't think कि ये छोटे छोटे mistakes आप लोग करोगे, right? अब मैं आती हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे जो कि है क्वार्टर्स एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ ओके क्वार्टर्स एंड फोलियोज पहला ही ऑप्शन है ये जो है क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल नहीं है क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं है एंड इट इज नॉट राइटिंग ओके ये राइटिंग भी नहीं है ये क्या है ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन है राइट ये क्या है ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन है ओके दीज बोथ्स जो है ये दोनों ना टोटली डिफरेंट है ओके साइज में डिफरेंट है ओके डिफरेंट इन साइज ओके डिफरेंट इन साइज ओके एंड ये जो है ना क्वार्टोज एंड फोलियोज इनको दे आर जस्ट two publishing format for
for Shakespeare's work, right? ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर ये तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आया कि क्वार्टर्स एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद, तो ऑप्शन हम लोग दे दिया हम लोगों ने कि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, राइट? बट ये क्या है, अगर पूछा जाए कि व्हाट आर क्वार्टर्स एंड फोलियोज, तो ये दोनों ना तो टोटली डिफरेंट है, राइट? दोनों तो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से बिलोंग करते ही हैं, बट दे आर द पब्लिशिंग फॉर्मेट्स फॉर शेक्सपियर्स वर्क, राइट? एंड दे जस्ट बोथ आर डिफरेंट इन साइज, राइट? दे जस्ट बोथ आर डिफरेंट इन साइज। मतलब ये जो क्वार्टोस है ना, ये फोलियो से छोटा होता है, ओके? क्वार्टोस फोलियो से छोटा होता है इन कंपैरिजन टू साइज, ओके? साइज में छोटा होता है, राइट? सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज डैश वन लेग, यहाँ पे मैं डैश कर देती हूँ। Dash one-legged man was the central character in the horror movie, right? तो ये जो हम लोगों को सिंपल इसमें क्या भरना है, ए भरना है, द भरना है, एन भरना है या दैट भरना है, राइट? तो क्या होगा, तो जब भी ये आता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a one-legged man was the central character ऑफ द हॉरर मूवी, एंड यहाँ पे द वन लेग भी नहीं होगा, एंड तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट? एंड वन लेग्ड मैन वॉज नो, अ वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द हॉरर मूवी, दैट वन लेग्ड मैन भी नहीं होगा, बट इस केस में अ वन लेग्ड मैन वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द हॉरर मूवी, राइट? नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, choose the correct active voice for the sentence given below, right? Invitees will be given a coupon by the organizing committee. तो ये जो क्वेश्चन है कि invitees will be given a coupon by the organizing committee, इसको करेक्ट एक्टिव वॉइस में हम लोगों को देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज, ओके? दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी वुड गिव अ कूपन टू इनवाइटीज। Now coming to the third point, the organizing committee will give a coupon to the invitees. Now coming to the fourth option, the organizing committee will be giving a coupon to invitees. तो इन सारे ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ओके? तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ओके? जो कि है ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म। हमें एक्टिव वॉइस में करना है ना, तो करेक्ट फॉर्म यही पर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, राइट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी are the famous poetic lines by John Keats in his poem, right? तो ये जो है ये किस पोएम का है, राइट? ये किस कौन से पोएम से है ये जो है? तो ओड टू ऑटम तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ओड टू ऑटम में इन्होंने मौसम के बारे में बताया है, राइट? कि मौसम को एक अच्छे से डिफाइन किया है। टू डियाना भी नहीं होगा, टू अपोलो भी नहीं है, देन द आंसर विल बी ओड ऑन अ ग्रीशियन urn, right? In the next question, yes, we will read the some lines of this poem, that is ode on a Grecian urn, right? So the answer will be ode on a Grecian urn, okay? Now coming to the eighth question, that is the medieval period in English literature is from the, these are the basic question, right? इसमें आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, बिना रटे कोई चारा नहीं है। The answer will be 5th to 15th century, okay? The answer will be 5th to 15th century, because 6th to 10th century नहीं होगा, 5th to 10th century नहीं होगा, 6th to 15th century भी नहीं होगा। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़नी होगी, एंड मैं इस कोर्स में आप लोगों को ये सारी चीजें थरोली मैं बताने वाली हूँ, ओके? सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली, ओके? नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 9. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvian's historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. These famous lines
are from which of the following poems of John Keats? Okay, तो ओड टू नाइटेंगल में इन्होंने नाइटेंगल का जिक्र किया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इजाबेला ये भी नहीं है। ओके, ओड टू साइक ये भी नहीं है। द लाइन्स आर फ्रॉम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, राइट, द लाइन्स आर फ्रॉम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। ओके, लाइन क्या है? Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvian historian, who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. Okay, the answer will be Ode on a Grecian urn. Okay, now coming to the next question. Okay, fill in the appropriate modals auxiliaries in the following sentences, right? हमें यहाँ पे क्या भरना है? मॉडल्स भरना है एंड ऑक्सिलरी। मॉडल्स बोलिए या फिर ऑक्सिलरी मॉडल बोलिए, राइट? He dash working since 9 o'clock in the morning. यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बैठाते हैं। He should working होगा क्या? He should working, should के साथ ing कभी लगता है? तो should के साथ ing he should working नहीं होगा। He would working since 9 o'clock in the morning, he would working ये भी नहीं होगा। He has been working since 9 o'clock in the morning, ये हो सकता है क्या? देखते हैं। या फिर ये हो सकता है he have been working since 9 o'clock in the morning. ओके, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में he has been working, क्योंकि वो काम करते जा रहा है ना, वो रुका नहीं है ना, वो he has been working since 9 o'clock in the morning. Okay, and the answer will be he has been working, right? Has been. What will be the answer? Has been will be the answer, right? So आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैं जब ये क्लास स्टार्ट करूंगी, पीजीटी कोर्सेज स्टार्ट होंगे जब, तो यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी करेक्टली, राइट? एंड वन थिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू लक्ष्य अकेडमी, एंड लक्ष्य अकेडमी ऐप को आप लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, देन प्ले स्टोर से लक्ष्य अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड हमारे न्यू कोर्सेज में एनरोल होइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।